डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दृढ़ स्कूल में। नवोदय विद्यालय क्लास 6 का एग्जाम हो चुका है और आप सभी का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया। अब हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स के बारे में, क्योंकि देखिए आपका एग्जाम तो बहुत अच्छा गया और नाम भी आ जाएगा। मान के चलिए आपका रिजल्ट आ गया, आपका नाम भी है, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने अगर सबमिट नहीं किए समय पर तो आपका एडमिशन रह जाएगा। बिल्कुल आप चूक जाएंगे नवोदय विद्यालय में जाने से। इसीलिए आप सभी को जल्द से जल्द वो डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी लिस्ट अभी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। अपने दोस्तों भाई बंधु के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। साथ में अगर ये वीडियो कोई पेरेंट्स देख रहे हैं तो अपने बच्चों के लिए डॉक्यूमेंट्स जल्द से जल्द बनवा लें। अगर कोई स्टूडेंट देख रहे हैं तो अपने पेरेंट्स मम्मी और पापा को ये वीडियो जरूर दिखाएं, ताकि उनको आइडिया लग सके कि बच्चे के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमको रेडी रखने, तब जाकर उनका एडमिशन कंप्लीट होगा। चलो बेटा, तो मैं आप सभी को लिस्ट दिखा देता हूं इसकी डॉक्यूमेंट्स की जो आपको एडमिशन के समय जरूरत पड़ेगी। क्योंकि अब ये देखिए आपका एग्जाम हुआ 13 दिसंबर को, रिजल्ट आएगा बेटा लास्ट मार्च, यानी समझो 31 मार्च के पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। 25 से 31 मार्च के बीच, ये तो फिक्स बात हो गई। ओके, अब जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके कुछ दिनों के बाद आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स आएंगे, नोटिस वगैरह आएंगे कि आपको एडमिशन के लिए यहां पहुंच जाना है, तो डॉक्यूमेंट्स आपके वेरिफिकेशन होंगे। मान के चलिए डॉक्यूमेंट नहीं रहे तो आपको हफ्ते दिन का समय दिया जाता है किसी किसी डॉक्यूमेंट के, लेकिन रिस्क क्यों लेना जब बच्चे के एडमिशन की बात है, फ्यूचर की बात है। तो आप सभी पेरेंट्स को बिल्कुल ध्यान रखना है, इन डॉक्यूमेंट्स को पहले से रेडी कर ले। चलिए देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है। तो पहला बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि जो बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहां पे चेक होगी कि आपने जो डेट ऑफ बर्थ लिखी है वो बर्थ सर्टिफिकेट में, जन्म प्रमाण पत्र में सेम टू सेम है कि नहीं। इसके बाद है रूरल सर्टिफिकेट। क्यों? ग्रामीण क्षेत्र, मतलब बच्चा जो है उसने रूरल के अंतर्गत, रूरल एरिया से फॉर्म भरा है। दो है, अर्बन और रूरल। अगर रूरल से भर रहे हैं यानी कि ग्रामीण क्षेत्र से भर रहे हैं तो 75% का रिजर्वेशन मिलता है। तो चेक तो होगा कि आप प्रॉपर सही में ग्रामीण क्षेत्र से है या नहीं, आपके स्कूल का लोकेशन है कि नहीं वहां। इसके बाद है रेसिडेंस सर्टिफिकेट, तो पेरेंट का निवास प्रमाण पत्र भी चाहिए। समझ में आ रही है बात? और ये निवास वहीं का होना चाहिए जहां से बच्चा क्लास 5 में पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, साथ में उसी जिले के नवोदय विद्यालय में भी बच्चों का सिलेक्शन होगा और वही जिले का वो निवासी भी होना चाहिए, रेसिडेंट भी उसका वहीं का होना चाहिए। फिर आधार कार्ड चाहिए, तो आधार कार्ड बच्चों का रेडी कर लें अगर अभी तक रेडी ना हो, क्योंकि उस समय ऑप्शन थे आपके पास, या तो मम्मी पापा पेरेंट्स के आप जो रेसिडेंस सर्टिफिकेट उससे फॉर्म भर सकते थे, या तो आधार कार्ड से। तो देख लीजिए, आधार कार्ड नहीं बना होगा तो बनवा लीजिएगा। इसके बाद हेडमास्टर सर्टिफिकेट। इस बार फॉर्म फिल करते वक्त हेडमास्टर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन यहाँ आपके डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है, जो आपका प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है, मतलब जब भी डॉक्यूमेंट्स की बारी आएगी तो हेडमास्टर सर्टिफिकेट का आपको फॉर्मेट दिया जाएगा, जिसको आपको वहां पे फिल कराना है एडमिशन के टाइम। ठीक है, इसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट, यानी नॉर्मल से आपकी चेक किया जाएगा मेडिकली फिट है कि नहीं आप, है ना। जैसे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में बहुत भयंकर चेकिंग होती है मेडिकल की, उतना हार्ड तो नहीं होता लेकिन होता है, आपको बेसिक डिटेल अपनी देनी पड़ती है। इसके बाद माइग्रेशन, मतलब आप देखिए दूसरे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उससे आप नवोदय विद्यालय में, तो एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, वो मिल जाएगा उस समय। ठीक है ना, कि आप माइग्रेशन मतलब एक स्कूल से दूसरे स्कूल जा रहे हैं तो वो उस समय मिल जाएगा, इसके लिए निश्चित रहे। बाकी ये रेडी रखें। और ये सब फॉर्मेट कि आपको कौन से फॉर्मेट में कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, कौन से, तो ये सभी ना आपको जो आपका प्रोस्पेक्टस था ना उसमें दिया हुआ है नीचे। मींस को डॉक्यूमेंट की जरूरत कब पड़ेगी मैं आपको बताऊं, अप्रैल में पड़ेगी। तो अभी धीरे धीरे बनवाना स्टार्ट कर लीजिए। इसके बाद है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, ठीक है, जो हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, अगर आप एप्लीकेबल हैं तो ये बनवा कर रखिए। ओके, इसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप एससी कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं, एसटी कैटेगरी से, तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जो एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट है उनके लिए जो स्टेट वाली जो सर्टिफिकेट है वो चल जाएगा, लेकिन ओबीसी कैटेगरी के लिए अगर आपको रिजर्वेशन का चाहिए तो सेंट्रल लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए और सेंट्रल सर्टिफिकेट कास्ट वाला चाहिए। ठीक है, इतने डॉक्यूमेंट्स की आपकी जरूरत पड़ेगी, है ना, इतने डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी आपको एडमिशन के लिए। और फिर है बारी टीसी की, यानी कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट। तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट जैसे ही आपका रिजल्ट आए तुरंत मत निकलवा लेना, या फिर कि जैसे बिल्कुल जैसे रिजल्ट आया 2 दिन बाद, नहीं बेटा। देखो रिजल्ट आ गया, रिजल्ट के बाद आप गए स्कूल, मेडिकल का प्रोसेस हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए, जब उन्होंने फाइनल कर दिया कि आपका एडमिशन हो चुका है, फाइनली आप सेलेक्ट हो जाओ। देखो बेटा, आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड द कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन, मतलब आपका जो एडमिशन है कंफर्म हो जाए तब आप टीसी निकलवाओ। पता चला कि आपने जैसे रिजल्ट आया और टीसी निकलवा ली, और उसके बाद फिर क्या हुआ, आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ आ गई, कुछ गड़बड़ी पाई गई और आपको बर्खास्त कर दिया गया, निकाल दिया गया, आपका एडमिशन
एक्सेप्ट नहीं किया गया तब तो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए जब पूरा फाइनल एडमिशन हो जाए तब, क्योंकि आज जो रिजल्ट आएगा उसमें आप प्रोविजनली सेलेक्ट होंगे। इसके बाद कुछ बच्चे डॉक्यूमेंट्स के कारण, कुछ बच्चे और किसी कारण से निकल जाएंगे, तो 10-12 सीट या फिर 5 से 8 सीट रह जाएंगी। उनमें सेकंड लिस्ट आती है, उससे रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड कर दिया कि वेटिंग लिस्ट, सेकंड लिस्ट क्या होती है। चलो बेटा अब इसी डॉक्यूमेंट को हम डिटेल में जरा देख लें। डिटेल में देखते हैं तो देखो, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, मतलब कि वही बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। द कॉपी ऑफ द बर्थ सर्टिफिकेट इशू बाई कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी का, मतलब कि जो आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट बनाने योग्य जो समिति है, ठीक है, अथॉरिटी है, उनसे ये बनवा लें आप। इसके बाद प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी एज पर कंडीशन ऑफ एनवीएस, नवोदय विद्यालय समिति के अंतर्गत जो भी एलिजिबिलिटी, यानी कि आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो, कि सारी कंडीशंस थी, जैसे डेट ऑफ बर्थ, कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 मई 2014 से 31 जुलाई 2016 के बीच होना चाहिए। ये इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं, रिपीटर तो नहीं है बच्चा, साथ ही ऐसा नहीं बीच में उसने गैप लिया हो, ये सारी कंडीशन को यहाँ पे देखा जाएगा। साथ ही उसी जिले का निवासी हो, उसी जिले का निवास हो उसका जहां से कक्षा 5 पढ़ रहा हो, और उसी जिले के नवोदय विद्यालय में उसका सिलेक्शन होगा। इसके बाद अगर रूरल यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में उसका स्कूल का लोकेशन है तो ये सर्टिफिकेट भी चाहिए, ठीक है। लिखा हुआ है देखो, फॉर कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर रूरल कोटा द पेरेंट्स विल ऑल्सो हैव टू सबमिट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू द इफेक्ट दैट द चाइल्ड हैज स्टडी क्लास 3, 4, 5 इन द इंस्टीट्यूशन स्कूल लोकेटेड इन रूरल एरिया। कहने का मतलब ये है कि रूरल एरिया यानी कि ग्रामीण क्षेत्र का कॉन्सेप्ट सिंपल सा इतना है कि जो बच्चा है क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 तीनों साल रूरल यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल से पढ़ता होना चाहिए। अगर एक भी दिन उसने अर्बन क्षेत्र वाले स्कूल से पढ़ाई कर ली तो अर्बन के अंतर्गत आएगा, फिर उसको रूरल क्षेत्र का फायदा नहीं मिलने वाला। इसके बाद नेक्स्ट है कि रेसिडेंस सर्टिफिकेट, द वैलिड रेसिडेंशियल प्रूफ as notice government of India of the parent of the same district where the JNV is located is the candidate has a study class 5 shall be punished। मतलब वही जो आपको बताया कि जो कैंडिडेट का जो रेसिडेंट है, निवास है, वहीं का होना चाहिए। उसी जिले से बच्चा कक्षा 5 पढ़ते हैं, उसी जिले के नवोदय विद्यालय में उसका सिलेक्शन होगा। इसका आधार कार्ड चाहिए। फिर इसके बाद हेडमास्टर सर्टिफिकेट, जहां क्लास 3, 4, 5 की उसकी डिटेल होगी, है ना। अभी उस समय जरूरत नहीं पड़ी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए, लेकिन अभी जरूरत पड़ेगी तो वहां पे आ जाएगा जब भी एप्लीकेशन फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट वहीं से मिल जाएगा, ये आपको पहले से नहीं बनवाना है। अंडरटेकिंग ऑफ माइग्रेशन ये भी मिल जाएगा स्कूल में एक बार ना। अभी ये सब चीज नहीं, इसमें आप क्या क्या करवा सकते हैं जान रहे हो? आप ये बनवा लो रेसिडेंस सर्टिफिकेट, ये तो पेरेंट का होगा ही। अभी मैं दिखा भी दूंगा कौन कौन से अभी से आप रेडी कर सकते हो, है ना। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, कैटेगरी और कम्युनिटी सर्टिफिकेट की जरूरत है, यानी कैटेगरी सर्टिफिकेट, और ओबीसी के लिए सेंट्रल लिस्ट और टीसी आपको जब कंफर्मेशन हो जाए उसके बाद बनवानी है। देखो मैं बता रहा हूं जो आप अभी से बनवा कर रख सकते हो। तो देखो कौन कौन सा है, तो बर्थ सर्टिफिकेट अभी से रख सकते हो, रूरल सर्टिफिकेट रख सकते हो, ग्रामीण क्षेत्र वाला, रेसिडेंस सर्टिफिकेट पेरेंट्स का तो बना ही होगा। इसका आधार कार्ड रेडी रख लो, जिसमें ब्लू टिक कर रहा हूं अभी बनवा लो। हेडमास्टर सर्टिफिकेट अभी नहीं, उस समय जरूरत पड़ेगी। मेडिकल अभी नहीं, वो मिल जाएगा। माइग्रेशन की भी अभी जरूरत नहीं है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो बच्चे दिव्यांग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पहले से बनवा के रख लें, कोई दिक्कत नहीं है। कैटेगरी सर्टिफिकेट पहले से इसका फॉर्मेट दिया हुआ है जो आपका प्रोस्पेक्टस है उसमें, साथ ही सेंट्रल लिस्ट वाले जो है ओबीसी कैटेगरी का भी फॉर्मेट दिया हुआ है। टीसी की भी अभी जरूरत नहीं, जिसमें मैंने ब्लू टिक किया है वो डॉक्यूमेंट्स अभी से आप बनवाना स्टार्ट कर दिया। और इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी तो हम आएंगे ना, हमेशा आप द्रोड़ स्कूल के साथ जुड़े रहिए। कोई भी अपडेट आती है नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल से रिलेटेड तो हम जरूर आपके लिए वीडियो लेकर आ जाते हैं। साथ ही आप सभी का एग्जाम इतना अच्छा गया तो समझो ये वाली जो लिस्ट है इसमें आप भी आने वाले हो नेक्स्ट ईयर। बाकी आप सभी की मेहनत है, बहुत अच्छा आपका पेपर गया। एक बार कमेंट बॉक्स में आप सभी अपने नंबर लिखकर जरूर बताना, नाम और नंबर, कितने नंबर आ रहे हैं आप सभी के, है ना। बाकी मेहनत करते रहो। हम पिछले 7 से 8 साल से लगातार बच्चों को नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी करा रहे हैं। बच्चे जुड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और एग्जाम में सेलेक्ट हो रहे हैं। बारी नेक्स्ट ईयर वाले बच्चों की, आपकी बारी खत्म हो चुकी है, आपने बिल्कुल अच्छे से एग्जाम दे दिया। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो इनमें से नवोदय विद्यालय का एग्जाम दिया, साथ में सैनिक स्कूल का भी एग्जाम देंगे, तो उनके लिए अभी 1 महीने का समय और है। अच्छे से मेहनत कीजिए जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, है ना। और बाकी नेक्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए हमारा नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल क्लास 6 के लिए नया बैच स्टार्ट हो रहा है 15 दिसंबर से। 15 दिसंबर के पहले बैच में एनरोल कर लेते हो तो मिल जाएगा 1000 रुपए का स्पेशल डिस्काउंट। यहाँ पे लाइव क्लासेस होगी, बच्चे चैट के माध्यम से अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। प्रैक्टिस सीट, चैप्टर टेस्ट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। मतलब समझो तैयारी के लिए कंप्लीट पैकेज। हमारे पढ़ाए हुए हजारों बच्चे नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, अब बारी आपकी है, जल्दी से इस लिस्ट में आप भी ऐड हो जाइए। साथ ही नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए भी हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आप लाइव बैच से क्लासेस नहीं कर पाते, रिकॉर्डेड बैच का भी ऑप्शन है नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल के लिए।
नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए नवोदय के लिए नवोदय अल्फा, सैनिक के लिए सैनिक अल्फा। साथ ही जो लाइव हमारा बैच है ना, उसमें मान के चलो किसी दिन आप क्लास नहीं देख पाए तो उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी, बिल्कुल फोल्डर वाइज ऑर्गेनाइज। करना क्या है, प्ले स्टोर पर जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, किसी नंबर से लॉगिन कीजिए, इतने सारे बैचेस दिखेंगे, इनरोल कर लीजिए। अगर इनरोल करने में कोई दिक्कत आए तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 6260388361 पर कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि जितने भी इंफॉर्मेशन है, नोटिफिकेशन, अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, है ना। साथ में द्रोड़ स्कूल के ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, उससे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां हम जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, अपडेट्स हैं या कुछ क्लासेस वगैरह है लेते हैं तो आपको पहले से वहां टाइम मेंशन कर देते हैं या क्लास की लिंक वहां पे सबसे पहले शेयर कर देते हैं। देखिए इस वीडियो में आपको बताया गया है नवोदय विद्यालय के इसके बारे में, नवोदय विद्यालय के जो डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि आपको फाइनल एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए बेटा, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। आज के इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।